अस्सलाम वालेकुम। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया था, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो उसको हम फोकस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और एसटीबी के अंदर एक ही आइसोमेरिज्म का जिक्र है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, एंड दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो वी हमारा फोकस जो है वही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको मैं हाईलाइट करूँगी बुक के अंदर, जो कि कह रहा है कि मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स हैव स्टेरियो आइसोमर्स, दैट इज़ द मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो उसने कहा है स्टेरियो आइसोमर्स को, कि वो मॉलिक्यूल जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं वो स्टेरियो आइसोमर होते हैं, तो ऐसा नहीं है। आइसोमेरिज्म की बेसिकली एक टाइप होती है स्टेरियो आइसोमर, ठीक है। अब स्टेरियो आइसोमर की एक टाइप होती है ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर ऐसे आइसोमर होते हैं, ऐसे स्टेरियो आइसोमर होते हैं जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। तो ये बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर का डेफिनेशन है, ठीक है। ये आप इसको नोट कर लें। ऑप्टिकल आइसोमर आर दोज स्टेरियो आइसोमर विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इनको इनेंशियोमर भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास इसके टाइप्स, एक होता है डी शुगर और दूसरा होता है एल शुगर, ठीक है। तो डी शुगर जो है उसके अंदर क्या होगा कि हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर पढ़ा है कि पॉली हाइड्रोक्सी एंड बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जो फिफ्थ कार्बन होगा ना, फिफ्थ लास्ट सेकंड कार्बन, उसके अंदर जो OH ग्रुप होगा वो राइट साइड में होगा, तो फिर वो डी शुगर कहलाएगी। और अगर जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसके अंदर जो OH ग्रुप है वो लेफ़्ट साइड पे होगा, तो फिर वो एल शुगर कहलाएगी, ठीक है। सो ये इस तरीके से एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। देखें आपके एक में OH राइट साइड पे और दूसरे में लेफ़्ट साइड पे है, सो ये एक दूसरे का मिरर इमेज बनते हैं इस तरीके से। अब व्हाट इज़ इट सेइंग, मोस्ट ऑफ द शुगर इन आवर बॉडी आर राइट हैंडेड। बहुत सारी शुगर जो हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादातर राइट हैंडेड होते हैं, यानी कि कौन से होते हैं, डी शुगर, ठीक है, जिनके अंदर OH राइट साइड पे होता है, ठीक है। अब ये जो है डी शुगर और एल शुगर दोनों का बेसिकली जो टेस्ट है वो सेम होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, तो वो सिर्फ राइट हैंडेड शुगर को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो लेफ़्ट हैंडेड शुगर है यानी कि एल शुगर जो होती है उसको वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जो राइट हैंडेड एंजाइम है वो राइट हैंडेड शुगर को ही डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। इसीलिए जो हमारी बॉडी है उसके अंदर मोस्टली राइट हैंडेड शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंडेड शुगर हमारी बॉडी इज़ अनेबल टू डाइजेस्ट लेफ़्ट हैंडेड शुगर, राइट। सो उसके बाद है कि अब रोल इसका क्या है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसका रोल आर्टिफिशियल स्वीटनेस के अंदर क्या है। तो वो ये है कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो है वो बेसिकली तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। तो उनके लिए जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस है वो कैसे बेनिफिशियल है कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस के अंदर होती है एल शुगर, लेफ़्ट हैंडेड शुगर होती है, जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि लेफ़्ट हैंडेड एंजाइम नहीं है उनको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर, राइट। सो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं उनके अंदर क्योंकि एल शुगर होती है, इसीलिए वो शुगर वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, डायबिटीज़ का पेशेंट जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। हेंस उसकी जो भी कैलोरीज़ हैं या जो भी चीज़ उसके अंदर होती है वो चीज़ डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर नहीं आएगी, बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं करेगी। इसीलिए वो जो पेशेंट है वो उसके जो खतरात हैं उससे बचा रहेगा, राइट। वो जो भी शुगर के खतरात हैं उससे बचा रहेगा, क्योंकि बॉडी उसको
डाइजेस्ट नहीं कर सकेगी। सो वो जो भी उनका डाइट होता है उसमें वो जो शुगर लेते हैं एल शुगर, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम इन द वे कि वो उनके बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होगी, बाकी वो जो डाइट है वो अपनी लेते रहेंगे। सो इस तरीके से इसका रोल होता है आर्टिफिशियल स्वीटनेस के अंदर। इट दैट वाज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।